आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की। बेसिकली इस क्लास में ख़ास तौर पर मूल्यांकन की विशेषताओं और उपयोगिताओं के बारे में समझेंगे। बात मूल्यांकन की। मूल्यांकन एक व्यापक धारणा है जिसमें शिक्षा के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक तत्वों का अंकन होता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा हस्त कौशल संबंधित गुणों का मापन करता है। बात मूल्यांकन की विशेषताओं की। बात निरंतरता की। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। इसे साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक परीक्षाओं में बांटा जाता है। इन्हीं परीक्षाओं में विद्यार्थी के कार्य पर उसकी तरक्की निर्भर होती है। बात व्यापकता की। सही मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक आदि शामिल होते हैं। वास्तविकता में मूल्यांकन का उद्देश्य सभी पक्षों का संतुलित विकास करना है। बात केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। मूल्यांकन केवल कक्षा तक सीमित न होकर कक्षा के बाहर भी होता है। समाज सेवा, संयोग और जीवन के ऐसे ही कई अन्य पक्षों का मूल्यांकन कक्षा के बाहर की क्रियाओं में होता है। बात शिक्षा प्रक्रिया में सुधार की। समूची शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों का निर्णय करता है। अध्यापक व विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन एक मार्गदर्शक का काम करता है। बात शिक्षा संबंधित सभी साधनों के साथ संबंधित होने की। मूल्यांकन केवल अध्यापकों द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि यह विद्यार्थियों और उनके माता पिता के द्वारा भी किया जाता है। विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन द्वारा भी खुद का मूल्यांकन कर सकता है। बात मूल्यांकन की उपयोगिताओं की। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। विद्यार्थियों के उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन द्वारा ही किया जाता है। इसके बिना हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि विद्यार्थियों ने किस किस विषय में कुशलता प्राप्त की है और किस में नहीं की है। बात व्यक्तित्व के विकास में सहायक की। मूल्यांकन द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अंकन कर उसका विकास कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों की उपलब्धियों, बुद्धि, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में सहायक होता है। बात शिक्षण में सफलता प्राप्त करने की। मूल्यांकन द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता मिली है। इस अंकन के आधार पर ही हम उन विधियों को जारी रखते हैं जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त होती है या मिलती है। बात लक्ष्यों को स्पष्ट करने की। लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी मूल्यांकन सहायता करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही अध्यापकों को स्पष्ट होता है कि शिक्षा में तय लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है। ये प्रेरणा के रूप में भी कार्य करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही अधिकतर स्कूल में दाखिला लिया जाता है। परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर निर्देशन भी प्रदान किया जा सकता है। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके द्वारा ही
प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करता है।